ईद उल अज़हा का मौका है। इस मौके पे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करने की हैं। उनमें से एक तो आप जानते हैं कि तकबीरात तशरीक़ हैं। हर नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ी जाती हैं। वो आज फजर की नमाज से शुरू हो चुकी हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 13 की असर तक चलेंगी। मगरिब से फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। इसलिए दिन की नमाज़ों में से आखिरी नमाज असर होती है, तो 13 की असर पर मुकम्मल हो जाएंगी। और ये तकबीरात वाजिब है। मर्दों के लिए ऊंची आवाज़ से और ख़वातीन के लिए आहिस्ता आवाज़ से कहनी चाहिए। आमतौर पर मस्जिदों में चूँकि जमात होती है, भूलने के इम्कान कम होते हैं। किसी न किसी को याद आ ही जाती है, तो जब कोई एक पढ़ता है तो बाकियों को भी याद आ जाता है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें बस हमारे लिए अहम बात यह है कि ऊंची आवाज़ से पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए, झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर जायज़ कामों में हम लोग पीछे पीछे रहते हैं, सवाब के कामों में, और जो काम सवाब के नहीं होते उसमें पेश पेश रहते हैं। मस्जिदों में बातें करने से मना किया जाए, शोर मचाने से मना किया जाए, तो आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इससे रुकें। किसी मामूली से मामूली बात पर भी अगर गुफ्तगू हो रही है तो अच्छा खासा शोर होता है। टूटियों पे हो, मस्जिद में हो, सफ़ों पे हो, जहाँ कहीं हो, तो पता चल रहा होता है कि गुफ्तगू हो रही है। और अब जबकि हमें हुक्म है ऊंची आवाज़ से तकबीर कहें, तो हमें शर्म महसूस होती है, आवाज़ नहीं निकलती। तो ये ठीक नहीं है, आवाज़ होनी चाहिए। इसी तरह हुज्जाज किराम हज के लिए जाते हैं तो सारे रास्ते जहाज़ में चलते फिरते हर जगह तलबिया की आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। और सहाबाए किराम के ज़माने में मिना की पहाड़ियाँ तलबिये की आवाज़ से गूंजा करती थी, और अब लाखों में मजमा होता है और किसी को ख्याल भी नहीं आता कि हमने तलबिया पढ़ना है, इधर उधर की बातों में, गुफ्तगू में लगे रहते हैं। इसी तरह जब इज्तिमाई दुआ होती है तो इमाम साहब दुआ मांगते हैं, मुक्तदियों की शिरकत आमीन के साथ होती है। तो पूरे मजमे से 500, 600, 700 का मजमा होता है, शायद ही कोई एक आध आवाज़ हल्की फुल्की सी निकलती हो, वगरना सारे, ये तो नहीं हम कहते कि नहीं कहते होंगे, लेकिन दिल में इतनी का आवाज़ तो निकाल लेनी चाहिए आमीन के मौका पर कि दुआ मांगने वाला किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि मैंने पता नहीं गलत ही तो कुछ नहीं मांग लिया। कई दफ़ा मुझे तो ये एहसास हो जाता है, बाकी दुआ मांगने वालों को होता हो या ना होता हो, तो कई दफ़ा गौर करना पड़ता है दुआ में मैं ठीक भी मांग रहा हूँ, कहीं कोई गलत तो नहीं कुछ मांग लिया जो किसी ने भी आमीन नहीं कहा। तो जो मौके आवाज़ निकालने के होते हैं उसमें हम लोग आवाज़ नहीं निकालते, और जो मौके नहीं होते वहाँ पर हमारा शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए जो दीनी काम हैं, शरई काम हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। शरीयत ने हमें जो काम कहा है उसी में बेहतरी है, भलाई है, तो वो करना चाहिए। इसलिए मसाजिद में हम लोगों के लिए तकबीरात तशरीक भूलने का इम्कान तो नहीं होता, कम है, ना होने के बराबर, लेकिन बुलंद आवाज़ से पढ़ने का मसाला तकरीबन सभी को दरपेश है। इमाम साहब की आवाज़ सुन रही होती है, बाकी मजमे में से किसी की भी आवाज़ नहीं सुन रही होती, ये ठीक है नहीं है। आवाज़ गूंजनी चाहिए, आवाज़ निकलनी चाहिए। अल्लाह का नाम ले रहे हैं, एक गूंज पैदा होनी चाहिए। दूसरा मामला सफाई का है। आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए ये बात मशहूर है कि सफाई निसफ ईमान है, निसफ ईमान। और मसाइल की जितनी किताबें हैं अब तक तारीख़ इस्लाम में लिखी गई, वो सारी की सारी किताब तहारा से शुरू होती हैं। शुरू में अल्लाह ताला की हम्द व सना होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम होता है, और उसके बाद फिर मसाइल जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला उन्वान किताब तहारा है। जिससे अंदाज़ा होता है कि तहारत, पाकीज़गी, सफाई शरीयत में बड़ा माना रखती है, बड़ी अहमियत की हामिल है। चुनाचे हमें ईद के मौक़ों पर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के दरमियान आप जानते हैं कि मामला पेश आ गया, हाबील और काबिल में कत्ल हो गया। अब कातिल को समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने इस भाई का क्या करूं, इसका क्या करूं। तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। तो अल्लाह ताला ने दो परिंदे भेजे, गालिबन कौवे, तो उनमें से एक ने दूसरे को मारा, फिर मिट्टी उखाड़ी और उसमें उसको दफन किया। ये मौत का पहला वाक़या था इस ज़मीन पर। तो इसको फिर एहसास नदामत हुआ कि मैं तो इस परिंदे से भी गया गुजरा हूँ, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई। ज़मीन, मिट्टी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसी चीज़ बनाई है, हमारी हर ज़रूरत इससे निकलती है और हर आलाइश इसमें जज़ब हो जाती है। चुनाचे हमने अपने बड़ों को देखा है, आप हजरात ने भी इसका मुशाहदा किया होगा, जानवर को ज़िबा करने से पहले गड़ा खोदा जाता था, छोटा सा गड़ा खोद के, तो उस वक़्त ज़िबा करते थे ताकि वो खून बह के दूर तक न जाए, बल्कि उस गड़े के अंदर जमा हो जाए। वही जो मिट्टी निकाली हुई है फिर उसके ऊपर डाल देते थे, तो वो अंदर बंद हो जाता था। खून जहाँ तक जाएगा, जैसे ही धूप पड़ेगी वो सड़ेगा और बदबू फैलेगी, अजियत हम सब के लिए बनेगी। तो सफाई बड़ी अहम चीज़ है। और तमाम अहादीस की किताबें जो मसाइल की तरतीब पे लिखी हुई हैं वो भी किताब तहारा से शुरू होती है, और जिन किताबों में तरतीब कुछ और है वो भी किताबुल ईमान से शुरू होती हैं। और ईमान आप जानते हैं कि सबसे बड़ी ततहीर है, अपने बातिन को कुफर से पाक करना, शिरक से पाक करना, बुत परस्ती से पाक करना, बिदात से पाक करना, ये सारे नजस हैं। तो तहारत को शरीयत में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के हवाले से हमें बड़ी बारीक बीनी के साथ अहकामात दिए। हमें फरमाया कि जब तुम में से कोई सोकर उठे तो उसको चाहिए कि अपने हाथ बर्तन में या पानी में ना डाले, इसलिए कि उसको नहीं पता सोते में कि उसके हाथों ने रात कहाँ गुजारी है। जब आदमी सो जाता है उसके दिमाग का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर कोई जहरीली चीज़ हाथों पे फिर जाए, इसको कुछ पता नहीं है।
वो हमारे लिए मौत का सबब बन जाए, बीमारी का सबब बन जाए, अजियत का बायस बन जाए। बल्कि अगर वही हाथ हमने पानी में डाल दिए, वो पानी दूसरों ने इस्तेमाल किया, उनके लिए भी मसाइल का बायस हो सकता है। तो जब सोकर उठो तो किसी भी बर्तन में, पानी में, खाने की, पीने की चीज़ में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को धो लिया करो। ये बाकायदा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और साथ हमें यह भी बताया कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाथों ने रात कहाँ गुजारी है। और इसी तरह हमें फरमाया गया कि खड़े पानी में पेशाब न किया करो, इसलिए कि जो पानी जारी है उसमें भी पेशाब करने की ममानत तो उसमें भी है, लेकिन जारी पानी नापाक नहीं होता। जो पानी बह रहा है वो नापाक नहीं होता, एक मुस्तकिल हुक्म है, तफसीलात का मौका नहीं है। जो पानी ठहरा हुआ है, और ख़ास तौर पर हौज़ ऐसा है जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एक गड़ा है, 2 गड़े हैं, कोई ड्रम है, टैंकी है, 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा हो तो इसको शरीयत की ज़ुबान में गदीर अजीम कहते हैं, बड़ा हौज़। ये भी जारी पानी के हुक्म में आ जाता है। लेकिन इससे छोटा, जैसे आमतौर पर हमारी टैंकियां होती हैं, घरों में पानी डालने के बर्तन होते हैं, पानी ज़ख़ीरा करने के चीज़ें होती हैं, तो इनमें से किसी में पेशाब करना, गुस्ल जनाबत करना, हाथ डालना, इन सारी चीज़ों से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वो नापाक हो जाता है। जब नापाक हो जाएगा तो वो किसी इस्तेमाल में नहीं रहेगा, हमारे मसरफ में नहीं आएगा। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के हवाले से बड़ी बारीक बीनी के साथ हमें हिदायत इरशाद फरमाई हैं। और हमें चाहिए कि तहारत को, सफाई को, जिसको हम सफाई कहते हैं शरीयत में, अरबी में उसी को तहारत कह देते हैं। ज़ाहिर भी साफ़ होना चाहिए, बातिन भी साफ़ होना चाहिए, घर भी साफ़ होना चाहिए, बाहर भी साफ़ होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर नमाज की शर्तों में से एक शर्त है तहारत। लफ्ज़ तो इतना ही है, तहारत होनी चाहिए, लेकिन इस तहारत के लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारा कपड़ा भी पाक होना चाहिए, हमारा बदन भी पाक होना चाहिए, जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए, अगर वहाँ कोई कपड़ा बिछाया है तो वो कपड़ा भी पाक होना चाहिए। और फिर जिस्म हमारा ज़ाहिरी नापाकियों से भी पाक हो, कि कोई गंदगी ज़ाहिरी जिस्म पे ना लगी हुई हो, और हम बावुज़ू भी हों, बागुसल भी हों, ना तो हम पर गुसल फ़र्ज हो, ना हम पर वज़ू वाजिब हो, बल्कि बावुज़ू हों, बागुसल हों। इसको हुक्मी तहारत कह देते हैं। तो बहरहाल मैं मसाइल को तफसील से समझाने का उन्वान कायम नहीं कर सका, ना कर सकता हूँ, ये तफसील तलब मामलात हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि सफाई की हमारी शरीयत में बड़ी अहमियत है। इस अहमियत को हमें मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए, और हर आदमी अपने अपने हुदूद में अगर सफाई का एहतमाम करे तो किसी को भी कोई अजियत नहीं। ये जो जहन बन गया है कि हमारे दरवाजे से हट जाए या हमारे दरवाजे से निकल जाए, बाकी जहाँ जाता है तो कोई मसला नहीं है, ये जहन ठीक नहीं है। आखिर हमने भी इन्हीं बाज़ारों से गुजरना है, इन्हीं गलियों से गुजरना है, जैसे दूसरों को अजियत होगी हमें भी अजियत होगी। और इज़ाए मुस्लिम हराम है, किसी के लिए अजियत का बायस बनना, इज़ा का बायस बनना हराम है, इसे हमें मना किया गया। तो बहरहाल एक मैंने अर्ज़ किया कि तकबीरात तशरीक़ उनका एहतमाम करना चाहिए। दूसरे नंबर पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जानवरों का बोलो बराज है, उसको भी या तो किसी रेडी वाले को 200-400 रुपया दे के उसे उठवा देना चाहिए, या फिर कोई गड्ढा खोद के उसमें उसको दफन कर देना चाहिए। इसी तरह ज़िबा के मौका पर खून है और जानवरों की अलाइशें हैं, उनका भी जगह बनी हुई होती हैं हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर पहुँचानी चाहिए, और या फिर कोई गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दफन कर देना चाहिए। तो दोनों सूरतें ठीक हैं।
लेकिन बाहर पड़ी रहने देना ये किसी तौर पर भी दुरुस्त और मुनासिब नहीं। और तीसरा अहम मसाला जो अर्ज करना है वो खाल का है, और इसमें भी हम शरीयत के मिजाज से बहुत हट गए हैं। शरीयत का मिजाज ये है कि जिसके ज़िम्मा हुक्म है, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, वो अदा करे, उसकी ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर नमाज हमारे ज़िम्मा फ़र्ज़ है तो हम खुद वज़ू करके, कपड़े पहन के, नहा धो के नमाज के लिए आ गए हैं, खुद आए हैं। घर में बैठकर नहीं इंतज़ार किया कि कोई आए और आकर दरवाज़ा बजा के कहे कि जी जुमा पढ़ा दूं, नमाज पढ़ा दूं, इसका हमने इंतज़ार नहीं किया। रोज़ा है, हम सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, सैरी करते हैं, अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, अफ्तारी करते हैं। इस इंतज़ार में कोई शख्स भी दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठा रहता कि कोई आएगा और आके कहेगा जी सैरी बना दूं, अफ्तारी बना दूं। ज़ाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ा मेरे ज़िम्मा फ़र्ज़ है, उसकी सहरी का इंतज़ाम भी मेरे ज़िम्मा है, उसकी अफ्तारी का इंतज़ाम भी मेरे ज़िम्मा है। हर बंदा इस बात को समझता है। लेकिन माल ये जहन पर बहुत जल्द असरअंदाज होता है, और ये उस खराबी का असर है कि हम इस फरीज़े को अदा करने के लिए निकलने की बजाय वही जो माल का खुमार है वो हमें बाहर नहीं निकलने देता। वो हमारी शराफत और हमारी इज्जत और हमारा मकाम और हमारी आबरू हमारे सामने खड़ी करता है। जिसको जरूरत होगी आ जाएगा, बहुत फिर रहे हैं। ये जो फिर रहे हैं ये भी हमारी कोताही का असर है। जब एक चीज खराब होती है तो फिर खराबियों की लाइन लगती है। जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो फिर इंजन उतरता है तो डिब्बे भी उतरते हैं, डिब्बे उतरते हैं तो फिर जाहिर है कि सवारियों की जानें भी जाती हैं, बहुत सारा कुछ नुकसान होता है। तो इसलिए हर काम को शरीयत के मिजाज के मुताबिक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम खुद पहुंच जाएंगे तो हमें मसरफ का भी पता होगा कि हमें कहां पहुंचानी है, और जब सही जगह पे पहुंचाएंगे तो हमें तसल्ली होगी कि ये कुर्बानी की खाल भी हमारी कुर्बानी का हिस्सा थी, और हमने इसका भी सही इस्तेमाल किया है, सही जगह पर पहुंचा दी है, और अब हमारी कुर्बानी का मामला सारा मुकम्मल हो गया। तो खाल का मामला, गोश्त की तकसीम कार का मामला, इन सब चीज़ों को कुर्बानी ही का हिस्सा समझना चाहिए, और बड़ी हिम्मत के साथ अपना फरीज़ा समझकर, जिम्मेदारी समझकर इनको सही जगहों पे पहुंचाने का एहतमाम करना चाहिए। चुनाचे इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ, और आप हजरात का तज़किरा भी करता रहता हूँ। तकरीबन हर जगह पर जहाँ कहीं इस मौजू पर मजालस होती हैं और मुशावरत होती है तो मैं इसका तज़किरा करता हूँ। तारीफ़ी अल्फाज में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ मिजाज यही है कि लोग खुद लेके आते हैं। हमारा कोई तालिब इल्म किसी का जाके दरवाज़ा नहीं बजाता, किसी को जाके नहीं कहता आपने देखा होगा जी खाल दे दें। तो हमारे नमाजी, हमारे मुआविनीन अज खुद हम पर एतमाद करके यहाँ पर पहुँचाते हैं। इसके लिए हम खुद इस्तेमाल हो जाएं, हमारे बच्चे इस्तेमाल हो जाएं, उनका मिजाज बनाना चाहिए। हमारी गाड़ी इस्तेमाल हो जाए, मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो जाए, साइकिल इस्तेमाल हो जाए, इससे भी ना घबराया करें कि गंदी हो जाएगी। जब हम बारिशों में सफ़र करते हैं तो फिर गाड़ी गंदी नहीं होती, धुलवाते हैं, सफाई का इंतज़ाम मौजूद है। तो और गंदी होने से बचाने के लिए कई इंतजाम हम कर सकते हैं। जब हम इरादा कर लेंगे कि हमने शरीयत के मिजाज के मुताबिक काम करना है तो फिर अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में डाल देंगे, शापर बिछा के उसके ऊपर बोरे में डाल के रख ले, तो इंशाल्लाह वो गाड़ी भी बाबरकत होगी, वो बच्चे भी बाबरकत होंगे, वो मोटरसाइकिल और साइकिल भी बाबरकत होगी जिस पर हम कोई बरकत का और खैर का काम करेंगे। तो इस चीज़ का भी ज़रा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।